हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंशिएशन में। क्या टॉपिक है? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो जैसे कोई भी फंक्शन दिया होता है तो हमें y का जो फंक्शन होता है वो x के फॉर्म में दिया रहता है नॉर्मली। ठीक है ना। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो x और y जो आपके वेरिएबल हैं, y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पैरामीटर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। वो x और y रिलेशन में होंगे, बट x और y का डायरेक्ट आपको रिलेशन ना देके वो किसी एक पैरामीटर t, थीटा, t या थीटा से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स y का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें क्या, जैसे यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में कर दो, जो भी पैरामीटर है। अगर t पैरामीटर है तो t के रिस्पेक्ट में कर दो। अगर यही पैरामीटर थीटा होता तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते। क्या लिखते हैं? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। बट अभी तो t है तो dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। मतलब सिंपल भाषा में क्या हो गया कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो जो y दिया गया है, y क्या होगा? t का कोई फंक्शन होगा। तो t का फंक्शन है तो आप इसको डायरेक्टली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। और dx बाई dt का मतलब ये जो फंक्शन x है इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? g f डैश t डिवाइडेड बाई g डैश t। तो यहाँ से हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। एक चीज और भी है कि क्या यही एक मेथड है इसको डिफरेंशिएट करने का, किसी और मेथड के थ्रू नहीं हो पाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे जो आपका पैरामीटर दिया है t, इस पैरामीटर के थ्रू x और y कनेक्टेड होंगे। तो या तो आप ये करो कि t को एलिमिनेट करके आप x और y में एक रिलेशन निकालो। t को एलिमिनेट करके आप x और y में कोई रिलेशन निकाल लो। ठीक है। एंड देन उसका जैसे आप नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हो dy बाई डी एक्स जैसे निकालते हो वैसे आप निकाल लो। ठीक है। बट t को एलिमिनेट करना हर टाइम पे इतना इजी नहीं होगा। अगर एलिमिनेट करना आसान है तो आप उसको एलिमिनेट कर लो, बट अगर वो मुश्किल है तो आप एलिमिनेट मत करो, आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये dy बाई डी टी हो गया, और यहाँ पर x को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये dx बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो चलो एक छोटा सा आप इसको नोट कर लेना आप लोग कॉपी में। तो अगर x कोई t का फंक्शन है, y भी कोई t का फंक्शन है, जहाँ पर t कोई पैरामीटर है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, और ये फिर f डैश टी बाई जी डैश टी। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लो कि आपको दिया गया है, पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू e sin थीटा। ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है? थीटा तो यहाँ पर पैरामीटर है और आपसे बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद भी आ रहा होगा कि ये क्या है, ये सिंपल सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन ही तो है। ठीक है ना। बट अगर उसको एक साइड में रखें कि मान लो ये एक सेपरेट क्वेश्चन आपको दिया गया है जहाँ पर x a cos थीटा है, y a sin थीटा, और बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ। तो पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि थीटा को एलिमिनेट करके हम x और y में कोई रिलेशन निकाल पाए। ठीक है। तो पहले वाले से क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई ए, और sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा y बाई ए। हो जाएगा। फिर क्योंकि ये साइन cos थीटा है, साइन थीटा है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है। तो अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। हो गया? ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
जैसा मैं बोल रहा था ये एक्चुअली कुछ नहीं, सिंपल सर्किल का इक्वेशन है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ए तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो आप क्या करो, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर डायरेक्ट हम लोग इम्प्लिसिट मेथड से कर दें इसको, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। चलिए, तो अब क्या करोगे, यहां से सिंपली आप dy बाई dx का वैल्यू निकालो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। क्या हो गया dy बाई dx, dy बाई dx का वैल्यू होगा माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं कि जैसा अभी बोला गया है कि ठीक है, थीटा को हमने एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन भी निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग थीटा को एलिमिनेट ना करें तो देखते हैं कि क्या dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई के बराबर आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है कि x को, इस जो x गिवन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, आप यहाँ ये देखो ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से आप करो कि अगर हम x और y में रिलेशन ना निकालें, डायरेक्टली हम लोग x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और इस y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, और फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा से उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, चलिए, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा भाई, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस a sin थीटा। अच्छा, dy बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सही, चलिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, dy बाई डी थीटा हो गया a cos थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा। ठीक है ना, तो यहां से a कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो कितना हो गया इसका वैल्यू, या इसको कैंसिल मत करो, आप इसको ऐसे देखो, क्योंकि हमें माइनस एक्स बाई वाई लेके आना, हमें थीटा को वहां से एलिमिनेट करना है। तो a cos थीटा है किसका वैल्यू, a cos थीटा इसी x का ही वैल्यू तो है, तो आप यहाँ पर ये वाला माइनस तो रहेगा ही, इसको आप मत कैंसिल करो। तो a cos थीटा की जगह पर ये वाला वैल्यू x रख दो, और a sin थीटा की जगह पर ये वाला वैल्यू y रख दो। तो यहाँ से भी आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लो, इधर तो फिर से नहीं कुछ समझाना नहीं, इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि dx बाई डी थीटा, आपने इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस a sin थीटा। dy बाई डी थीटा, तो इस y को आपने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो a cos थीटा हो गया। फिर dy बाई dx कितना हो गया, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो ये हो गया a cos थीटा बाई माइनस a sin थीटा हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हमें, ठीक है, आप चाहो तो इस a को कैंसिल करके इसको माइनस कॉट थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हमें इसको x और y में लेके आना है, क्योंकि यहाँ से हमें कंपेयर भी करना है। तो हमने क्या किया कि a cos थीटा की जगह पर हमने रख दिया x, और a sin थीटा, जो डिनोमिनेटर में a sin थीटा आ रहा है उसके जगह पर y रख दिया, तो ये हो गया माइनस एक्स बाई वाई, और dy बाई डी एक्स यहाँ से भी माइनस एक्स बाई वाई आया। तो तरीका दोनों है, ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे कि हमें एलिमिनेट ना करना पड़े, ठीक है ना, मतलब t या थीटा जो भी हमारा पैरामीटर होगा उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट यही वाला हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करेंगे, यही वाला मेथड। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो एक और लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोलना है कि लेट x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा।
एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि देन फाइंड dy बाई dx, ठीक है। चलिए, तो यहां आप थीटा को एलिमिनेट करने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करो, y को करो और फिर उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए, तो यहां से dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा? तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि यहां से dy बाई डी थीटा कितना आएगा। तो dy बाई डी थीटा में तो यहां पर a आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और एक माइनस पहले से है तो ये कितना हो गया? साइन थीटा। तो सिंपली dy बाई डी थीटा कितना हो गया? a साइन थीटा हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब dy बाई dx को क्या लिखोगे? dy बाई dx हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा है कितना? a साइन थीटा है, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से ये a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो जो दिया है वो भी ठीक है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर पाए तो और करना चाहिए। तो आप क्या करो, यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो और cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमें लगाना चाहिए, ठीक है। और साइन, यहां पर भी साइन थीटा को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो ये न्यूमरेटर को क्या लिख पाओगे? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, ठीक है। चलो, बस 1-2 स्टेप और है। तो यहां से मिल गया आपको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है तो इससे एक साइन थीटा से ये पावर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। तो कितना हो गया? कॉट थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज और भी देखो कि जो आपने पहला वाला क्वेश्चन किया, पहला प्रॉब्लम जब आपने सॉल्व किया तो उसमें जब आपने dy बाई dx निकाला तो वो इजिली कन्वर्ट हो गया था x और y, ठीक है, माइनस एक्स बाई वाई आया। लेकिन यहां पर अब ये आ रहा है कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है, तो अब इसको x और y में कन्वर्ट करना पॉसिबल तो है बट इतना सिंपल नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। चलिए, एक प्रॉब्लम और लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2t, ठीक है। देन t तो पैरामीटर है, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाई एक्स लॉग वाई बेस, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन, यहां पर पैरामीटर कौन है? पैरामीटर t है। तो बोल रहे हैं कि अगर x इस फॉर्म में दिया है और y इस फॉर्म में दिया है तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई dx। देखो, जब आप dy बाई dx निकालोगे, जैसे
x को डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में और y को भी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, वो भी t के रिस्पेक्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो dy बाई dx आएगा वो t के फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, वो इस फॉर्म में चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो dx बाई dt इज इक्वल टू e की पावर x का। अब ये तो देखो चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसमें कोई डिटेल में नहीं बताना है। तो ये e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर cos 2t हो जाएगा। और cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अच्छा cos 2t का क्या हो जाएगा, sin 2t माइनस sin 2t, और 2t का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 e टू द पावर cos 2t इंटू sin 2t। बोलो, अरे कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना, ये 2 और ये माइनस इधर आ गया, माइनस 2 हो गया, e की पावर cos 2t हो गया और उधर sin 2t हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा सा देखते हैं कि dy बाई dt कितना आएगा, तो dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर sin 2t, e की पावर x का e की पावर x होता है। अच्छा sin 2t का फिर से हमें करना पड़ेगा, तो sin 2t का क्या हो जाएगा, cos 2t इंटू 2 sin 2t का क्या हो जाएगा, cos 2t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin 2t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos 2t, और ये 2t का चेन रूल से फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और इसको प्रॉपर वे में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 e की पावर sin 2t इंटू cos 2t। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, dy बाई dx जो आएगा वो क्या आता है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये आता है dy बाई dt। तो dy बाई dt तो आप ये रख दो, ये हो गया 2 e की पावर sin 2t इंटू cos 2t डिवाइडेड बाई 2 e की पावर sin 2t cos 2t डिवाइडेड बाई माइनस 2 e की पावर cos 2t इंटू sin 2t। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चा लोग, कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। अच्छा e की पावर sin 2t को क्या लिख सकते हो, e की पावर sin 2t क्या है, ये तो y हो गया, ये e की पावर cos 2t ये कितना हो गया, ये x के बराबर हो गया। तो देखो यहाँ पर आ गया माइनस y बाई एक्स इंटू, अब यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर ये बचा cos 2t और sin 2t। तो ये बताओ कि अगर आपको e की पावर cos 2t का वैल्यू x के बराबर दिया है, ये देखो हमें cos 2t और sin 2t की वैल्यू रखनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो आप ये बताओ e की पावर cos 2t का वैल्यू x के बराबर है, वो तो गिवन है। हाँ, तो अब आप क्या करो, दोनों साइड का लॉग ले लो बेस e के लिए, तो लॉग e की पावर cos 2t बेस e इज इक्वल टू लॉग x बेस e। और आप ये जानते हो कि log a की पावर x बेस a के लिए क्या होता है, log a की पावर x, देखो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि log a की पावर x बेस a किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो e की पावर ये हो गया और बेस ये है, तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली cos 2t के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा cos 2t, ये वाला cos 2t इज इक्वल टू log x बेस e हो गया, या ln x भी लिख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप sin 2t के लिए जाओगे, sin 2t का वैल्यू हो जाएगा log y बेस log x बेस e, और ये हो गया log y बेस।
तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो e की पावर साइन 2t, e की पावर साइन टी 2t को आपने ये माइनस साइन ले लिया, इसके जगह पर आपने y रख दिया, cos 2t की जगह पर आपने log x बेस e लिख दिया, log x बेस e एंड डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है e की पावर cos 2t, e की पावर cos 2t, इसको आपने x रख दिया तो ये x हो गया, और ये साइन 2t को आपने यहां से रिप्लेस कर दिया तो वो हो गया log y बेस e। ठीक है, तो जो उन्होंने बोला था कि आप ये प्रूव करो कि इसका वैल्यू इसके बराबर आएगा, तो बहुत बहुत सिंपल वे में आ गया। ठीक है ना, तो हम लोगों ने पहला प्रॉब्लम किया जो कि बहुत बेसिक था, दूसरा थोड़ा ठीक था, थोड़ा बेहतर था, ये तीसरा थोड़ा और अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है ना, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये x का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, और बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू tan 3 थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो डिफ्रेंशिएट करो, तो dx बाई डी थीटा, ठीक है, तो dx बाई डी थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो कितना हो जाएगा, -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा। और यहाँ पर देखो cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, चेन रूल आप लोगों को आता है, तो देखो cos 2 थीटा का आएगा माइनस साइन 2 थीटा, तो ये प्लस होके साइन 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो +2 साइन 2 थीटा, +2 साइन 2 थीटा। सही है ना, सही है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो 2 cos थीटा का -2 साइन थीटा हो गया, और cos 2 थीटा का हो गया -2 साइन 2 थीटा, तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा चलो जरा dy बाई डी थीटा देखते हैं कितना आएगा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा 2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से करोगे तो साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, तो -2 cos 2 थीटा। बोलो ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। क्लियर है ना, चलिए तो dy बाई डी थीटा ये है, तो इसको लिख दो 2 cos थीटा -2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई -2 साइन थीटा +2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 2 तो यहाँ भी है, तो 2 आप यहाँ से कॉमन ले लो और 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो जो dy बाई डी एक्स आया है, तो यहाँ पर आप ये सोचो कि जो ये वैल्यू आया है ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आप ये प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसके बराबर आएगा, ना कि इसके बराबर। सही तो ये भी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये वैल्यू आप निकालो, इस फॉर्म में निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर 2 फॉर्मूला चाहिए होगा। कौन कौन सा, देखो ये है cos c माइनस cos t, और ये है sin c माइनस sin t। ठीक है, तो sin c माइनस sin t का फॉर्मूला क्या होता है, sin c माइनस sin t, याद करो sin c माइनस sin t क्या होता है,
सोच के बताओ। ये होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये सब पढ़ाया गया आप लोगों को, आपको पता भी होगा। साइन c माइनस साइन डी का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर cos c माइनस कॉस डी लगेगा, तो cos c माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होगा? तो cos c माइनस कॉस डी का होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब जरा लगाते हैं यहाँ पर। तो ये है cos c माइनस कॉस डी, cos c माइनस कॉस डी, तो क्या हो गया -2 साइन c प्लस डी बाई टू। तो ये हो गया -2 साइन c प्लस डी, तो थीटा, चलो मैं लिख देता हूँ, थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी का नीचे है फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी के जगह पर है थीटा -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला? 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो c के जगह पर है 2 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी, तो 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोई समस्या नहीं? ठीक है। अच्छा बस एक ही 2 स्टेप और है, एक स्टेप और है। तो यहाँ से देखो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये थीटा -2 थीटा कितना हो गया? माइनस थीटा बाई 2 हो गया। तो साइन माइनस थीटा बाई 2, देखो साइन माइनस थीटा बाई 2 को क्या लिख पाओगे? माइनस साइन थीटा बाई 2। तो बहुत बेसिक है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो साइन माइनस थीटा बाई 2 होगा वो माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ से माइनस आएगा इस माइनस को क्या करेगा? प्लस कर देगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 3 थीटा बाई 2, साइन 3 थीटा बाई 2, और यहाँ से ये साइन थीटा बाई 2 हो गया होल डिवाइडेड बाई। अच्छा ये cos 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से साइन 2 थीटा माइनस थीटा, तो ये भी साइन थीटा बाई 2 हो, कैंसिल हो गए। तो साइन 3 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन बाई cos क्या होता है? tan होता है, तो tan 3 थीटा बाई 2। तो यही हमसे बोला गया था कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू tan 3 थीटा बाई 2 आएगा। क्लियर है? देखो वही प्रूफ करने के लिए आपसे बोला गया था। तो सब चीज़ें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके बताया गया है, ठीक है ना। इवन साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी आपको याद भी होना चाहिए, बट मुझे लगा कि शायद कोई स्टूडेंट हो जिसको अभी याद ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। वैसे याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो लेट x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। देन आपको ये बोलना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, तो आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ कब? जबकि थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 है ना। तो देखो स्टेप कुछ अलग नहीं होने वाला, स्टेप वही होने वाला है जो हम लोगों ने अभी 4 प्रॉब्लम किए, वैसे ही 5वां भी होगा, वैसे ही आगे भी सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप निकाल लो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा 3a सेक स्क्वायर थीटा, x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। और फिर से क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही होगा ना, ठीक है। dy बाई डी थीटा का देखते हैं। तो dy बाई डी थीटा ये हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करोगे ना, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा का क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, तो dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा तो ये हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये 3a कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ से एक tan थीटा से ये एक tan थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा ये tan थीटा बाई सेक थीटा। वैसे तो चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पर थीटा को π/3 से रिप्लेस कर दो, जो आएगा वो वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ठीक है एक लाइन और भी लिखने में कोई समस्या नहीं है, चलो यहीं कर लेते हैं। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया वैल्यू, sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ एट थीटा इज इक्वल टू π/3 पर, तो π/3 रख दो, तो कितना हो गया सेक π/3, तो सेक सेक नहीं साइन है ना वहां पर साइन थीटा, तो साइन π/3, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में आपसे बोला गया था कि जब आपको x और y किसी पैरामीटर से कनेक्ट करके दिया गया होगा, मीन्स x और y किसी पैरामीटर के फॉर्म में दिया गया होगा, तो हम लोग थीटा को एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट वो यहाँ मुश्किल काम है। अगर इस वाले केस में आप थीटा को एलिमिनेट करने जाओगे तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आपने थीटा के रिस्पेक्ट में x को किया, उसी थीटा के रिस्पेक्ट में आपने y का डिफरेंशिएशन किया, फिर आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, और लास्ट में उन्होंने बोला था कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप कहाँ बताओ, थीटा इज इक्वल टू π/3 पर, तो निकाल लिया, बहुत सिंपल सा, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लेट x इज इक्वल टू e की पावर -t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t + 1, tan इनवर्स 2t + 1। तो फिर यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ये बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू बता दो। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करोगे, यहाँ बिना कुछ ज़्यादा डिस्कस किए हुए सीधा सीधा कि dx बाई dt कितना हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा e की पावर -t स्क्वायर, और -t स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2t हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो -2t e की पावर, या चाहो आप तो इसको ऐसे लिख लो कि
2t, हाँ ठीक है ऐसे ही रहेगा, तो माइनस 2t ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा dy बाई डी टी जरा देखते हैं। dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, तो dy बाई डी टी का वैल्यू होगा 1 बाई, देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2t प्लस 1 का फिर से चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, तो 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चेन रूल से बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है ना। चलिए अभी उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 और एक 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सही। अच्छा अब क्या करोगे, अब हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया आपका dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 बाई 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई, अब dx बाई डी टी है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइडेड बाई माइनस 2t बाई ई की पावर टी स्क्वायर कर दो इसको, सही है, इज इक्वल टू 2 बाई 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 इंटू ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2t, सही है। चलिए अब आप क्या करो, ठीक है, इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दो, है ना। तो ये हो गया आपका e की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या माइनस, ये वाले माइनस को आप यहाँ रख लो, तो डिवाइडेड बाई, और एक काम करो यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, चाहो तो ले लो, ठीक है ना। तो अच्छा ये t भी तो है, t भी यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो 2t हो गया और 2 यहाँ से कॉमन लिया गया, ये वाला t यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, है ना। तो ये आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो e माइनस e टू द पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इंटू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो टोटल 6 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है, ठीक है ना। ये 4 प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए या आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो मैं एक बार सब पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू ए, फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ t प्लस 1 बाई टी एंड y इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 1 बाई टी, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू x बाई वाई के बराबर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, चल सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि x का वैल्यू इफ ए लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स t है ये, और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t, जहाँ पर a ग्रेटर दैन 0 है और t का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो ये बोल रहे हैं कि देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स आएगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि x का वैल्यू है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, तो और y का वैल्यू है a साइन टी। तो बोल रहे हैं कि आप ये प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू tan t के बराबर आएगा, ठीक है।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया, साइन थीटा है और ये स्क्वायर रूट कॉस टू थीटा है, और यहाँ पर y का वैल्यू है कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट साइन 2 थीटा। तो बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप बताओ, ये x नहीं होगा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ कहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करना, और जो भी ऑफिशियल नंबर आपको दिया गया है उस पर ये सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप करना। ठीक है।